नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज डायलॉग में हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय दत्त, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं और दुनिया में ट्रेड मामलों के, इंटरनेशनल ट्रेड के जानकार, प्रतिष्ठित जानकार हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ लगाने का जो उनका कदम है। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ उसको नाम दिया है और हमारे देश के ऊपर भी टैरिफ लगा है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या किस तरीके से जो इकोनॉमी है दुनिया की और हमारे देश की और हमारे किसानों के ऊपर किस तरीके का असर हो सकता है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रूरल डायलॉग में। मैं धन्यवाद। अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल ट्रैफिक टैरिफ के नाम पर जो सीमा शुल्क दरें लागू की हैं, बढ़ाई हैं दुनिया भर के देशों के लिए, उसकी वो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? ये मुद्दा है क्या और हमारे लिए किस तरीके से हमारे ऊपर कितना इन्होंने टैरिफ लगाया? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीमा शुल्क लगाया है, तो टैरिफ के रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से इन्होंने उसको नाम दिया है। उसका एक ही मुद्दा सीधा है सामने कि भारत अमेरिका के साथ एक जो ज्यादा जो व्यापार होता है उसमें हमारा एक सरप्लस है। कि इसका मतलब यह है कि हम उनको निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात उनसे कम करते हैं। और कई देश हैं जो इस परिस्थिति में है कि अमेरिका से कम वो आयात करते हैं। और उसका कारण सीधा है कि अमेरिका जो है वो एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी है। और डॉलर जो है वो काफी, उसका वैल्यू जो है काफी बढ़ चुका है, जो हम अंग्रेजी में एप्रिसिएशन कहते हैं। गए 10 साल में अमेरिकी डॉलर जो है वो एप्रिशिएट करता चला गया। और उसका सीधा हम देखते हैं कि जो प्रभाव है वो हमारे अपने रुपए के वैल्यू के साथ अगर हम देखें तो वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे हम। क्योंकि डॉलर के साथ जो रुपया का जो वैल्यू है, उसका जो स्तर है, वो हमने देखा कि अ, दिन प्रतिदिन वो घटता चला जा रहा है। रुपया जो है वो वो सस्ता हो रहा है। और उसके चलते अमेरिका का जो जो भी सामान है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका जो उसके जो वेजेस हाई हैं, उसके जो अ, अ, जो और हाई कॉस्ट इकोनॉमी है, तो कोई खरीदने में समस्या है। इसलिए चाइना जो हमें सस्ते में देता है, वो अपना भला सोचेंगे, वो बेच नहीं पा रहा है। पर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई भारत जो हम उनको निर्यात करते हैं उसके ऊपर सीमा शुल्क लगा के हमारा जो जो निर्यात है उसको बंद करने का एक उन्होंने एक जो है चेष्टा किया है। और इसके साथ एक और किया है उन्होंने कि ये जो अ, अ, वो चाहेंगे कि हम अपने कुछ जो मार्केट है उसको खोल दें। एक बड़ा मार्केट कृषि है, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि हम वहां से और कृषि के जो उत्पाद हैं वो खरीदें अमेरिका से। तो ये और ताकि बिजली जो हमारा जो अभी जी, उन्होंने ये सीमा शुल्क बढ़ाए हैं तो दुनिया में जो अलग अलग देश हैं सबके ऊपर अलग लगाए हैं। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर लगाया है और हमारे देश के ऊपर कितना उन्होंने टैरिफ लगाया है? देखिए, हमारे हमारे देश के ऊपर अभी 37% का लगा है। सबसे ज्यादा लगा है लेसोतो नाम का एक अफ्रीकी देश है, उसके ऊपर 59% का शुल्क लगा है। और हमारे जो पड़ोसी है, बांग्लादेश के ऊपर लगा है 46%।
और श्रीलंका के ऊपर लगा है 54%, पाकिस्तान के ऊपर लगा है 40%। तो ऐसा है चीन के ऊपर हमारा अभी। कितना लगाया है? हाँ, चाइना, चीन के ऊपर हाँ, चाइना के ऊपर 40% का है। 40। 40% अभी लगा है, और 44% है। और पहले और 10% लगाया था, 54% टोटल लगा है चाइना के ऊपर। और हमारे ऊपर तो ये हमारे ऊपर कह रहे हैं कि 26% लगा लगा है है। 36%। तो आप कह रहे हैं कि ये 37 है। एक तो इन्होंने वो जो 27 और 26 का था वापस 26% कर दिया उसको। तो ये 26% और इसमें क्या 10% हम पहला जोड़ रहे हैं, तब 36% बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आज से 5 अप्रैल से 10% लग चुका है। जी। और 9 अप्रैल को बाकी जो 26% है वो लगेगा। तो कई लोग सोच रहे हैं कि 9 तारीख को ये जो मेरा जो जो जैसे मैंने इसको पढ़ा है, जो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो इशू किया था ट्रम्प ने, जी। उससे जो मैंने पढ़ा है उसके कोई 26% लगेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 36% है, ना कि 26%। तो इसमें जो ये लगा है 36% लगा है, अगर हम कहें कि कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिसके ऊपर ये टैरिफ नहीं लगाया है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है, तो कुछ लोग हमारे यहाँ इस तरह भी देख रहे हैं कि हमें बहुत नुकसान नहीं होगा और हमारे लिए मार्केट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे देश जो प्रतिस्पर्धी हैं हमसे निर्यात में, उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा। तो आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक जो बात कई लोगों ने कहा है कि बांग्लादेश के ऊपर 46% का टैरिफ लगा है। जी। तो बांग्लादेश एक गारमेंट एक्सपोर्टर है। और पहले जो मार्केट हमारे पास था वो एक तरह से बांग्लादेश ने छीन लिया है। तो अभी जो जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया भारत को लिए फायदा है, कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर मार ज्यादा पड़ेगी और उससे हमें फायदा होगा, क्योंकि हम जाके उस मार्केट जो है निर्यात शुल्क लगा है। तो वियतनाम भी काफी अब जो है गारमेंट्स बेचता है। तो ऐसे लोगों ने कहा है। पर मेरा कहना यह है कि देखिए, जो हमारा गारमेंट सेक्टर है वो तो एक्चुअली माइक्रो यूनिट में है, स्मॉल भी नहीं है, माइक्रो यूनिट है। घर में बैठ के औरतें जो है वो अपना जो जो कपड़े सीती हैं। और बहुत ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वहीं से आता है। अब अगर मान लीजिए दूसरे देशों के ऊपर चोट पड़ा, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे ये जो घर में काम करने वाले जो हमारे जो महिलाएं हैं, उनके लिए एकदम से ज्यादा प्रोड्यूस करना नामुमकिन है। और जो ये जो हम इसको गारमेंट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर को आपने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया इतने सालों में। हालांकि ये हमारा एक एक्सपोर्ट सेक्टर है, काफी हमें उससे विदेशी मुद्रा जो है उसका आय होता है। पर हमने इस सेक्टर को एक तरह से निग्लेक्ट किया हुआ है। और उसमें कोई जान नहीं है उस सेक्टर में। तो अगर अभी अपॉर्चुनिटी बढ़े, आए सामने, तो फायदा उठाने के लिए हालत में हम नहीं है। जैसे बांग्लादेश में 1 साल से के ज्यादा से वहां पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, हाँ। और जो गारमेंट सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है। पर आज तक कोई आंकड़ा नहीं है ऐसा कि हमें कुछ फायदा हुआ है उससे। बांग्लादेश का जो नुकसान हुआ है उससे हमें फायदा हुआ है, और हमने जाके विदेशी बाजारों में हमने ज्यादा बेचा है। तो जब 1 साल तक नहीं कर पाए हैं, तो अभी एकदम से कैसे कर पाएंगे, वो मुझे अभी समझ में आ नहीं रहा है। ये जो टैरिफ तो तमाम सारे उत्पादों के ऊपर लगा है, और जैसे आपने शुरू में इशारा भी किया कि वो चाहते हैं कि भारत अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केट है उसको खोले। तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसको लगातार सरकारें संरक्षण देती रही हैं, ट्रेड नेगोशिएशन से बाहर रखती रही हैं। तो आपको लगता है कि इस बार जब
बातचीत होगी, तो एक तो पहले मुझे ये बताइए कि जब तमाम सारे देशों ने रिएक्शन दिया है, जैसे चीन ने वापिस 34% लगा दिया, ईयू भी कह रहा है कि हम 20% लगा रहे हैं, तो भारत की प्रतिक्रिया को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी शायद अभी तक हमारी सरकार ने कुछ स्पष्ट रूप से इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। नहीं, अभी भी कुछ हमने सुना नहीं सरकार से। और कारण ये है कि हमने पहले से, मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन गए थे, जी। तो हमारी सरकार ने एक व्यापार वार्ता का जो है उसका आरंभ किया था। और हम चाह रहे थे कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उसके साथ साइन कर लें। और सरकार शायद ये चाह रही थी कि हम एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लें और हम कुछ हमारे जो अ, जो 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 ये इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा देंगे। उससे ट्रम्प खुश हो जाएंगे और हमारे ऊपर चोट कम पड़ेगी। पर अभी हम जो देख रहे हैं कि वो हुआ नहीं। हमारे ऊपर भी काफी जो चोट है काफी जोर से आया है। और अभी हमारे लिए एक प्रॉब्लम समस्या ये है कि हम हमारी सरकार जो है अमेरिकी सरकार से बातचीत में लगी हुई है और इस हालत में एक तरह से पॉलिटिकल कमिटमेंट किया हुआ है एक व्यापार समझौता के लिए। और इस सिचुएशन में जैसे हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए इसके ऊपर, यूएस के ऊपर और अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाना, जिसको हम रिटेलिएशन कहते हैं, वो करना नामुमकिन हो गया है। मतलब एक तरह से हमने जाके मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, एकदम से उसका झटका मार के हम उसके साथ दुश्मनी मोड़ ले, वो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी में वो होता नहीं है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हमने अपने हाथ जो है वो बांध लिए हैं। और बांध के जो दूसरे देश जो कर रहे हैं, जो यू यू कर रहा है, जापान, चाइना ने किया, यू यू कर ने कर किया, जापान करने की बात कर रहा है, सिंगापुर करने की बात कर रहा है, वियतनाम करने की बात कर रहा है, वो परिस्थिति, वो स्थिति में हम नहीं है। क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, ये उसके हाँ, विषय में है। बिल्कुल बातचीत। तो ये बिल्कुल। ये जो है कि आप भी लगातार ये बात करते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें ज्यादातर हमारा इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेमन ज्वेलरी है, केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम है, करीब शायद $6 बिलियन के आसपास हमारा है। और अ, अमेरिका को हम कुल कितना निर्यात करते हैं? देखिए, हम अमेरिका को निर्यात करते हैं करीब $87 बिलियन, उससे थोड़ा ज्यादा। और उनसे आयात करते हैं करीब $42 बिलियन। तो मतलब हमारा एक $45 बिलियन का सरप्लस है, हम हमारी कमाई होती है अमेरिका मार्केट से। और इसी को वो खत्म करना चाहते हैं बेसिकली, तो टैरिफ के उसी को लिए। खत्म करना चाहते हैं, तो उसी को ये एक खत्म। बताइए कि अब इसमें हमारा जो एक मुख्य मुद्दा है इसमें, कृषि क्षेत्र है। तो ये जो तमाम सारे जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो ये मसला चल रहा है, इसमें हमारे कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ने की आशंका है? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया है, इन्होंने 36% का लगाया है, एक तरह से ये जिसको हम कहते हैं स्टिक है, इसको हमें ये करके थ्रेड दे के हमारा जो कृषि का जो मार्केट है उसको एक खोलने का चेष्टा है। कई कई सालों से, कई साल क्या दशकों से अमेरिका जो है हमारे देश में अपना पैर पसारने का, कृषि के क्षेत्र में पैर पसारने का कोशिश कर रहा है। पर हमारे यहाँ पर जो हम लोग सब जानते हैं कि छोटे किसान हैं, और छोटे किसानों के लिए बड़े जो कंपनीज हैं, जिसको हम ग्लोबल एग्री बिजनेस कहते हैं, उनके साथ compete करना नामुमकिन है। और अगर वो बड़े कंपनीज आ गए, और बड़े कंपनीज जो है उनके फायदे के लिए वो तो बड़े बड़े मार्केट को टारगेट करेंगे, ये नहीं कि वो छोटे मार्केट्स में जाएं। तो उनके लिए फायदा है, अगर मेरे इंडिया का जितना बड़ा मार्केट है, इतने कंज्यूमर्स है, ये अगर टारगेट इन्होंने किया और ये मार्केट अगर उनको मिल गया, तो इनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। अब कृषि क्षेत्र जो है वो पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। क्योंकि एक काफी कैंपेन फंडिंग जो है, प्रेसिडेंशियल और बाकी जो इलेक्शंस के लिए फंडिंग है, वो जो एग्री बिजनेस कंपनीज हैं वो फंड करते हैं। तो एक तरह से जो
जो भी प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, वो एक तरह से कृषि के जो बड़े कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए काफी काफी जद्दोजहद करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको, 2020 में चाइना के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूएस का, क्योंकि यूएस जो है, ट्रम्प जो जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने चाइना के ऊपर काफी प्रेशर डाला था। तो उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तौर पर ये कहा था कि एक एक कंडीशन ये था कि चाइना यूएस से $30 बिलियन का कृषि जो उत्पाद है वो खरीदेगा, तो इंपोर्ट करेगा $30 बिलियन का। तो काफी बड़ा एक अमाउंट है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का एक एग्रीमेंट भारत के साथ करना चाहती है यूएस। और कई संकेत भी हमें मिल चुके हैं। पहला संकेत इन्होंने दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में, जब इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान जब उन्होंने अनाउंस किया था, उसमें कहा था कि भारत का एग्रीकल्चर टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है। हमारे यहाँ पर हम 39% का ड्यूटी लगाते हैं, और यूएस का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 2% का है। और फिर उसके बाद अभी जब उन्होंने ये अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी उन्होंने कहा कि भारत जो है वो चावल पे 80% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो और बीच में उनका जो कॉमर्स सेक्रेटरी, जिसको हम कॉमर्स मिनिस्टर कह सकते हैं, लुटनिक, वो भारत में आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने आपके प्रधानमंत्री से ये पूछा कि इन भारत जो है वो यूएस से एक भी दाना मक्का क्यों नहीं खरीदता है। हाँ, और ये खरीदना चाहिए। तो कई तरह से इन्होंने संकेत दिए हैं कि यहाँ पर वो अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें। ये और बीजेपी। कृषि में जो नो जो जो उनका जो इंटरेस्ट है, वो हाँ। क्यों जो क्या कि गेहूं में एक काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, सोया में काफी है, मक्का में है, इवन चावल में। हाँ, चावल में भी यूएस जो है काफी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ज्यादा चावल कंज्यूम करते नहीं है, पर वो उत्पाद करते हैं। तो इन सब ये जो बड़े बड़े जो कृषि के जो कमोडिटीज हैं, टारगेट इन पे है इनका, यूएस का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनको टारगेट किया तो हमारे किसानों की हालत क्या होगी। तो ये मैं जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हमने किए हैं पहले, उसमें कृषि को हमने बाहर रखा है। और अभी जो है इसमें हमारा जो निर्यात है, उसमें कृषि का निर्यात बहुत ज्यादा नहीं है। मरीन प्रोडक्ट्स को अगर छोड़ दे तो हमारे दूसरे जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर है। तो क्या उनकी कीमत पे हमें कृषि का मार्केट खोलना चाहिए, या हमें बाकी जो पुराने नेगोशिएशंस का हमारा जो एक पॉलिसी रही है उसमें कृषि को इससे बाहर कर लेना चाहिए बात से, या कर पाएगी क्या सरकार ऐसा? नहीं, हमें तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक एक स्वाधीन देश है, सॉवरेन स्टेट है इंडिया। और जो भी नेगोशिएशन करता है देश, वो अपने फायदे के लिए करता है, ना कि अपने नुकसान के लिए। और कृषि क्षेत्र में नुकसान होगा, ये सोच के हमने कोई भी जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कृषि क्षेत्र को इंक्लूड नहीं किया, उसको बाहर रखा नेगोशिएशन में। कि यूरोपियन यूनियन ने कहा, दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया ने कहा, पर हमने इसका इंपोर्ट ड्यूटी घटाया नहीं, वो इसको जो ऊपर हाई रखा है। तो मुझे तो ये लगता है कि भारत को, हमारी सरकार को ये बिल्कुल सीधी तरह से बोलना पड़ेगा अमेरिका को कि हम किसी हालात में हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसका जो मार्केट है वो आपकी कंपनी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो इसमें आजीविका की इशू है, हमारा फूड सिक्योरिटी का इशू है, और बाकी पूरा रूरल डेवलपमेंट जो है उसका पूरा दारोमदार जो है एग्रीकल्चर पे है। तो पूरा कृषि जो पूरा रूरल
सेक्टर जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा अगर हमारी कृषि पे एक एडवर्स एक चोट आया तो ये तो हमें बिल्कुल मना कर देना चाहिए। ये और जी, हाँ, हाँ बोलिए बताइए। बोलिए। नहीं, अपने और कोई कारण नहीं है कि हम ना बोल, जो ना जो है नहीं बोलने का कोई कारण नहीं है। हम क्यों डरे? इसलिए डरे क्योंकि अगर हमारी इतनी बड़ी मार्केट जो है, इतने लोग लोग अभी भी करीब 60% लोग जो हैं वो डिपेंडेंट है रूरल एरियाज में के ऊपर, तो रूरल मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। तो हम किससे डरे और क्यों डरे? हमारे इतने लोगों को हमारे अपने लोगों का नुकसान पहुंचा के और हम एक ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए। विजय जी, जो ट्रम्प ने अनाउंस किया रेसिप्रोकल ट्रैफिक, ये टैरिफ, उसके एकदम पहले यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की एक रिपोर्ट भी उनके कार्यालय ने जारी की। उसमें उन्होंने भारत के जो सब्सिडीज है, एमएसपी है, और जो पब्लिक स्टॉक्स है, उसको लेकर के कई सख्त एक तरीके से बातें की हैं। पब्लिक स्टॉक्स को, और राइस पे 4 साल से हम जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स में जो अनुमति है सब्सिडी की, उसको आगे पार कर रहे हैं, और जो पीस क्लोज हमें मिला हुआ उसका फायदा ले रहे हैं। तो ये काफी सारा, इससे क्या संकेत मिलता है कि क्यों उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की टिप्पणियां भारत को लेकर के, हमारे एमएसपी सिस्टम के ऊपर भी कई टिप्पणियां हैं उसमें। देखिए, ये उनका और एक प्रेशर बढ़ाने का तरीका था कि किस तरह से हमारे जो अमेरिका जो करती है, जिसके कहते हैं अंग्रेजी में नेमिंग एंड शेमिंग, कि आपको बदनाम करेंगे कि भाई देखिए आप एक रिस्पेक्टेबल एक देश हैं, आप रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, डब्ल्यूटीओ के जो कमिटमेंट है आपको मानना चाहिए, और आप कोई भी कमिटमेंट जो है मान नहीं रहे हैं, वो सरासर गलत है। काफी हद तक वो गलत है कि जो जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का जो मुद्दा है, पीडीएस का जो मुद्दा है, वो डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की का कोई नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि राइट नहीं होना चाहिए कि अगर एक देश अपने गरीबों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दे, अन्न दे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकता कि देखिए आप अपने लोगों को भूखा रखिए। ये नहीं हो सकता है। और अगर ऐसी नौबत आई तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उसको बदलना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं डब्ल्यूटीओ में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको लागू करने के लिए। तो हमने कहा कि इसको जो नियम है उसको चेंज करना चाहिए। और आड़े कौन आ रहा है? अमेरिका फिर आड़े आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। तो ये हाँ, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा मसला है। एग्रीकल्चर पे सिर्फ अगर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि एक एग्रीकल्चर का हमारा काफी गंभीर मसला है, बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। आपने कहा सरकार को इससे बाहर कर लेना चाहिए। तो ये जो हमारे कृषि क्षेत्र है, उसको आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने, किस परिस्थिति के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, और सरकार को किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के पास कि आप हमारे हितों की रक्षा करें, न कि दूसरे सेक्टर की हमारे भी आप पे। देखिए, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका एक ही मकसद होता है, जो हम कहते हैं कि एक विन विन सिचुएशन का होता है, कि दोनों देशों को फायदा हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। तो अगर एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, और उससे सरासर दिख रहा है कि भारत को नुकसान हो रहा है, में नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कृषि क्षेत्र का इसको मार्केट जो है वो खोलना चाहते हैं, अपने जो एग्री बिजनेस है उसको उसको यहाँ पर जगह देना चाहते हैं। तो ये तो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट का मकसद नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा एग्रीमेंट अब नेगोशिएट करेंगे तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर अमेरिका कहती है कि अड़ जाती है कि हमें कृषि ही चाहिए, और जी। और इसके अलावा हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, तो भारत सरकार को ये कहना चाहिए भैया कि हम इसमें नेगोशिएट नहीं करेंगे, हमें ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपना नुकसान करा के एक ट्रेड एग्रीमेंट कराना नहीं है। आपको फायदा देना हमारा काम नहीं है।
अगर आप कह रहे हो कि अमेरिका फर्स्ट, कि आप अपने देश के सोच रहे हो, हमारा काम ये है कि हमारे देश का इंटरेस्ट जो है, जो भला है, वो हम सोचें। हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए और किसी तरह से नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। एक सवाल बस मैं इस और करूंगा आपसे। जो ट्रेड को लेकर के बातचीत चल रही है, ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के साथ में, आपने इतने सारा अध्ययन है आपका, इतना क्लोजली आपने वॉच किया डब्ल्यूटीओ से लेके सब कुछ, आपको क्या लगता है कि ये जो वार्ता है, इसका जो स्वरूप किस तरीके का होगा, कब तक सामने आ सकता है, कितना समय में ये वार्ता आपको लगता है कि पूरी होगी और ये एग्रीमेंट की स्थिति में आ पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई जल्दबाजी करनी चाहिए, जी। क्योंकि हमारी, जो मैंने कहा, कि जब तक हम इससे कोई अपना फायदा नहीं देखें जी। और अपना अपना अगर कोई एग्रीमेंट है उससे हम देखें कि नुकसान हो रहा है, तो उसमें जी। आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि 2007 से हम यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जी। और उसमें काफी हद तक उनके साथ डिफरेंसेस रहे हैं, उनके साथ असहमति रही है, और आज तक वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। हाँ, मतलब इतने सालों से अभी तक वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। 18 साल हो गए वो नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोई सीमा तय करनी चाहिए, जी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जब तक हम अपने अपना जो अभी जो लगता है कि नुकसान ही होगा, वो नुकसान को जो मिनिमाइज नहीं करते हैं, जो हम अंग्रेजी में कहेंगे कि मिनिमाइजिंग द डैमेज, अगर तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमें एक दिखता है कि डैमेज हाई है, तो निगोशिएट नहीं करना चाहिए। एक टिप्पणी बस मैं चाहूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मच गई है, तमाम सारे देशों के इंटरनल इकोनॉमी में भी, ट्रम्प के ये रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करने के बाद आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर ये किस तरीके का असर डाल सकता है ये कदम? नहीं, इससे तो काफी काफी नुकसान होगा, क्योंकि अ, हमारे देश जो है, जो निर्यात है उस पर निर्भरशील है। और एक तरह से हम अगर देखें कि हमारी अपनी जो अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो थोड़ा डामाडोल रहा है कुछ सालों से। और हमारा कोशिश ये रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम ज्यादा पेनिट्रेट कर पाए, वहां बाहर अगर ज्यादा बेच पाए, तो हमें फायदा हो सकता है। तो इस तरह से हमने एक तरह से नीति नीति बनाया है। पर अभी जो लगता है, और लास्ट गए गए 2-3 दिन जो हालत हुए हैं, सब स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया है। और एक तरह से ये लगता है कि हम एक आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं। विश्व ग्लोबल इकोनॉमी एक आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है। तो ये सिचुएशन में नुकसान तो हमें होगा, ये तो तय है। अब ये है कि कितना नुकसान होगा और कितना हम इसको बचा पाए, ये सरकार को अच्छी तरह से अध्ययन करके देखना पड़ेगा। और अगर हमारा ये हो कि अमेरिका के मार्केट में नुकसान हो, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे देशों में हम ज्यादा निर्यात करें। अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया के दूसरे देश हैं जहाँ पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। इन देशों को में इन देशों के ऊपर ज्यादा फोकस करना जरूरी है, ताकि आखिरकार हमारा नुकसान जो है वो कम से कम हो। नुकसान तो जरूरी होगा, पर कम से कम हो। तो विजय जी, आपने ठीक कहा है कि पूरी दुनिया में यही है अभी इस वक्त। चर्चा में सिर्फ ट्रम्प का फैसला है, और हमें यही देखना है कि ये जो अनाउंसमेंट है उससे हम जो नुकसान हो सकता है हमारी इकोनॉमी को, और खासतौर से मैं तो कहूँगा हमारे कृषि क्षेत्र को, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसी को फोकस करके हमें आगे बढ़ना होगा। और यही हमारे देश की इकोनॉमी और देश के नागरिकों के लिए बेहतर भी होगा। आप हमारे साथ रूरल डायलॉग में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।